बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे, 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी को तैयार। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोबारा गौर कर लेते हैं लेकिन हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे। मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुज़ाकरात का हिस्सा बने। कमीशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया, वो भी ज्यादा था। पार्लियामेंट में एहतजाज अपोजिशन का हक है। ये लगा कि वो गलत जगह आ गए, शायद उन्हें वो डी चौक की यादें बता रही थी, तो उन्होंने 5 दिन इंतज़ार करना भी बर्दाश्त नहीं किया। हमने उनकी जो दस्तावेज़ मुतालबात थी उसके लिए 42 दिन इंतज़ार किया। पीटीआई ने मुज़ाकरात में ना आने का फैसला कर लिया है तो ठीक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमारी तरफ से मुज़ाकरात खत्म नहीं किए गए। पीटीआई के मुतालबात के दस्तावेज के लिए 42 दिन इंतजार किया। एक हफ्ते के हवाले से भी पीटीआई गलत बयानी कर रही है। इन्हें डी चौक की याद आ रही थी, 5 दिन इंतजार भी नहीं किया। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुलाकात में मजीद सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन अरकान का ऐवान में एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर का अपोजिशन अरकान को नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त देने से इनकार। पार्लियामेंट ने कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 का सूरत राय से मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट का इजलास रीशेड्यूल 2:30 बजे होगा। तवानाई के शोबे में आज़रबाईजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुश्तरका कमीशन के इजलास से खिताब, कहा दिफाई शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों से मुतल्लिक मजबूत होंगे। तवानाई के शोबे में दोनों मुल्कों की शराकतदारी फ़ायदा मंद होगी। पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। नफरत और इंतशार के रुझानात की हौसला शिकनी ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब, कहा उड़ान पाकिस्तान मनसूबा मईशत के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। पायदार तरक्की के लिए इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत हर एक को किरदार अदा करना होगा। कौमी तरक्की के एजेंडे को पहली तरजीह बनाना है। पाकिस्तान ने खलाई शोबे में नुमाया तरक्की की है। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। रमजान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। निगहबान रमजान पैकेज में शिफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान मुलाकात में पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक़ तहसीन हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस चैलेंज कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटा दिया था।
दो अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह का कहना है दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं। हुकूमत ने हमें कौमी धारे में शामिल होने का मौका दिया। खुरम मुतासरीन के लिए 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान आज रवाना किया जाएगा। इमदादी सामान में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात शामिल हैं। सामान को जिला इंतजामिया और पुलिस की हिफाजत में पाराजीनार के लिए भेजा जाएगा। सरकारी जराये के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज का काफिला अब तक जाने वाले काफिलों में गाड़ियों की तादाद और सामान के हुजम के हिसाब से सबसे बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप को सदारत संभालने के बाद पहला धचका। अमरीकी अदालत ने पैदाइश पर शहरियत खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अमरीकी जज ने कहा पैदाइशी हक़ शहरियत खत्म करने का ऑर्डर गैर आईनी है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज तक बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे। गैर मुल्की कंपनियां अमेरिका में मसनूआत बनाएं या फिर टैरिफ का सामना करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसियों की वजह से अमेरिका को बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ा। यूरोपीय यूनियन से तिजारत पे खसारा हो रहा है। टैरिफ 2 गुना करेंगे। अमेरिका में महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे को रोक दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शदीद लहर जारी। महकमे मौसमियात की पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की धुंध छाई रहने की तवक्को। लह -8, स्कर्दू -5, अस्तोर -4, चित्राल -1 तक गिर गया। कोयटा -3, इस्लामाबाद में 2, लाहौर में 11 और कराची में पारा 14 रिकॉर्ड किया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल खेला जाएगा। कौमी टीम की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल।